अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा। सबसे पहले आप सबकी दुआओं का, मैसेजेस का, बार बार पूछने का कि मेरी तबीयत कैसी है, बहुत शुक्रिया। अ लॉट ऑफ पीपल वर सेंडिंग मी मेरे ही प्रोग्राम के क्लिप्स और पूछ रहे थे कि अब कैसी तबीयत है, एंड आपने बहुत सारे मशवरे भी दिए। कल यहाँ पे फ्लोर पे भी जितने लोग मौजूद थे, मेरे ख़्याल में ये छोटी छोटी नेकियां हैं और यकीनन इससे हमारे रमज़ान भी खूबसूरत हो जाते हैं। हमारे दिल में ये एहसास भी होता है कि वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, और साथ साथ मेरे ख़्याल में किसी भी तकलीफ़ से गुज़रना भी आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये ख़ास महीना जो हमें इनायत किया है, इसमें ना सिर्फ हमारे पास ये मौका है कि हम अपने पिछले गुनाहों से तौबा कर सकें, अच्छी आदतों अतवार को अपना सकें, उस रास्ते पे चल सकें जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रास्ता दिखाया है, और हमारे ऊपर ख़ास एहसान है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की पसंदीदा उम्मत हैं। लेकिन ये जो एक तासुर लोगों का है कि जी क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं और हम उनके उम्मती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए तो जन्नत अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाई है, और हम इवेंचुअली क्योंकि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पहुँचेंगे। इस बात में कतई कोई आर नहीं है कि इसमें हकीकत है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन क्या हम नहीं चाहेंगे कि जिससे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, जिससे हम जिसकी उम्मती होने में हम एज़ाज़ महसूस करते हैं, या जिसकी हम मखलूक हैं, हम उसकी ताबेदारी में और आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। यानी अल्लाह ताला ने तो हमारी तमाम तर कोताहियों, गलतियों, यहाँ तक कि हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे चेहरे पे कभी कोई निशान नहीं आने दिया। हमारे दिलों में अगर कोई गलत ख्याल आता है, कोई बदगुमाही आती है, किसी के हवाले से कोई वसवसा आता है, उसको अया नहीं होने देता। अल्लाह ताला हमारे इतने सारे ऐबों पे पर्दा डालता है, लेकिन क्या ये हमारा फिर फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसे किसी भी महीने को अपनी इबादतों का फ़ायदा उठाते हुए हम आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत के इजहार में उसकी ताबेदारी करें। अगर ख़ास तौर पे हम कुरान हकीम को देखते हैं, 100 से ज़ायद मकामात पे आपको सलात कायम करने या नमाज की पाबंदी करने का कहा गया है, और दिल खुश हो जाता है जिस तरह लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत कर रहे होते हैं इस महीने में। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, बल्कि पूरे साल हमारा तरीका होना चाहिए। बहरहाल जी, आज भी इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमारे साथ होंगे। इसके अलावा सेहत और रोज़े का सेगमेंट भी होगा, मुख्तलिफ़ सनाख्वाह नातख्वाह हमारी इस महफ़िल को सजाएंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ती हूँ हमारी बहुत अच्छी साथी और दोस्त शेफ़ कुर्रतुलैन की तरफ, जो आज भी हमारे किचन में कुछ हेल्दी और ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्रत, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, एंड यू वेयरिंग सच अ लवली कलर। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए आज की रेसिपीज़ क्या है? आज की रेसिपीज़ को मैंने प्रोलॉन्ग नहीं करना, क्योंकि आज हम रेसिपीज़ जो लाए हैं वो वर्किंग वुमेंस के लिए लाई हूँ मैं। क्योंकि टाइम नहीं होता वर्किंग वुमेंस के पास इफ्तार में, उनको ज़ाहिर काम से आती हैं, इतनी बेचारी थकी हुई होती हैं कि वो क्या करें, चीज़ें कैसे मैनेज करें। तो हमारे पास जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स आई हैं, तो हम उनसे झटपट रेसिपीज़ बनाएंगे और अपने इफ्तार को सजा लें वो लोग। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि सबरोसो की चिकन रेंज मौजूद है, और तुमने बिल्कुल सही कहा। ऑल्दो पाकिस्तान भर में हम देख सकते हैं कि जो वर्किंग आवर्स है वो कम कर दिए गए हैं, यानी कुछ लोग रोज़े के जो रमज़ान में जो औकात हैं वो 4 बजे तक, लेकिन फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का तो ट्रैफिक होता है। कल आप कितने बजे घर पहुँची? मैं 5:30 बजे घर पहुँची हूँ। हम यहाँ पे 3 बजे भी अपनी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन से जब फारिग होते हैं तो घर पहुँचते वही बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ज़्यादा लॉन्ग रेसिपीज़ नहीं करनी है, आज झटपट हमने रेसिपीज़ बनानी है। सही। और जो रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ उसमें मीठे की बहुत फरमाइश होती है। भाई हम जेंट्स कहते हैं कि भाई मीठा लाजमी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हमारे पास जो लजीज़ा मौजूद है, हम उससे मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाने वाले हैं जो कि झटपट बनेंगे। और उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा और नगेट्स। अच्छा, मैं हमेशा सोचती थी कि शाही टुकड़े का जब जिक्र होता है तो ऐसे हम अस्यूम करते हैं कि ये कोई मुगलई या कोई रॉयल डिश होगी, वो तो शाही लगता है ना आगे, लेकिन फिर इसमें इस्तेमाल होती है ब्रेड। तो आई एम वंडरिंग कि ये क्या ब्रिटिश राज के दौरान ये डिश नवाबों ने, और उसके जिसको कहते हैं कि अंग्रेज़ की ब्रेड आ गई, नवाबों की एक रॉयल्टी थी, उन्होंने मिला जुला के बना लिया है। ऑलवेज वंडर्ड कि ये डिश कहाँ से आई है। ये नवाबों की ही डिश है, बस ये कि ब्रेड को जो है सेकते हैं
اور دودھ میں جو ہے بادام نٹس وغیرہ وہ شاہی, آپ کو پتہ ہے شاہی طریقے سے کریم شریم ڈال کے وہ سرو کر دیتے ہیں, تو وہ شاہی ٹکڑے اس لیے کہلائے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں امی جب بھی شاہی ٹکڑے بناتی تھیں تو ایک دن پہلے بریڈ آ جاتی تھی, بیکاز تازی بریڈ تھوڑی نرم ہوتی ہے, اور میرے خیال میں جتنی اس میں تھوڑی سی ہارڈ بریڈ ہو وہ اچھی رہتی ہے. تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گی لوگوں کو؟ جی میں بالکل ریکمینڈ کروں گی, کیونکہ فریش بریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ جب اس کو فرائی کرتے ہیں نا, سیکتے ہیں, تو وہ اتنی زیادہ کرنچی نہیں ہوتی جتنی ہم پہلے والی بریڈ یوز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو افطار میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم اتنے تیزابیت والے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, فرائنگ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, تو اور آپ کو پتہ ہے گرمیاں کتنی ہیں اور روزوں میں ہمیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو ایک ٹھنڈک کا احساس جو ہے نا وہ ہمیں دے گا آج کرشی کا جام شیری. اس سے میں بڑی مزیدار سی الائچی, یہ جام شیری تھوڑی ہے, یہ تو شربت الائچین ہے. شربت الائچین سے ہم بنا رہے ہیں. ہاں بڑے مزیدار سی ڈرنک. اچھا, یہ جب گرین والا شربت آتا ہے نا تو فوری طور پہ آپ کے صحن میں آئس کریم سوڈا کا فلیور آتا ہے, بٹ دس از کارڈمم, دس از الائچی. جی جی الائچین سے ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی ڈرنک, جو کہ آپ کی افطار کو بہت مزیدار بنائے گا, اور کافی ریفریشنگ ڈرنک ہوتی ہے یہ. جو ہم فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں پھر ہماری طبیعت جلن محسوس ہوتی ہے ہمیں, تو یہ ہمیں ریفریش کرے گا اور فریش بھی کر دے گا. بالکل صحیح. اچھا جی, ہمارے پاس الائچین کی ڈرنک ہو گئی, شاہی ٹکڑے ہو گئے, اس کے علاوہ یہ جو سبروسو کی رینج ہے اس میں آج کیا بنانے لگی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں ان کے چکن پکوڑا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, چکن پکوڑا کچھ بھی نہیں کرنا کہ ہم لیڈیز پریشان ہوں کہ یار ابھی بیسن نکالو, بھی یہ کچھ نکالو, جسٹ اس کو نکالیں, فرائی کر لیں اور مزیدار سی ڈپس کے ساتھ سرو کریں. آپ کی افطار جو ہے بہت بہترین بنے گی. یعنی یہ پری کوٹڈ آلریڈی ہے. عام طور پہ آپ پالک کے, ویجیٹیبلز کے تمام تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مختلف کیا کہنا چاہیے پکوڑے, لیکن آج ہم ذرا چکن پکوڑا بناتے ہیں. اچھا جی, چکن اور فرائیڈ آئٹمس کے حوالے سے کل آپ لوگوں نے بہت سارے سوال کیے, آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا صحیح پروپورشن کیا ہونا چاہیے استعمال کا, تو وہ ہم جانتے ہیں ہمارے سیگمنٹ صحت اور روزہ میں. اس وقت لگتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے تو ہمارے تمام صحت ریلیٹڈ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, باران رحمت.